कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय बारिश का होता है। मैंने इससे पहले बहुत बार कटिंग लगाने की कोशिश की और असफल हुई, क्योंकि मैंने गार्डनिंग कुछ ही समय से शुरू की है और अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं पा रही हूँ उसे ही अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। काफ़ी स्ट्रगल करके थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग सीख रही हूँ। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक भी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो नहीं की, लेकिन बारिश का मौसम लखनऊ में बहुत देर से आया, काफ़ी देर से आया। तो अब यहाँ पर बारिश कभी कभी, बहुत तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी माहौल में काफ़ी ज़्यादा है और बारिश भी दिन में एक बार किसी समय थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ऐसे में मैं अपने कॉलेज से नॉर्मली, जो बहुत बड़ा गार्डन और ग्राउंड है कॉलेज का, वहाँ से कटिंग्स ले आई कई, और वो मैंने उगाई हैं। तो मैं शेयर कर रही हूँ कि कटिंग्स को सबसे आसानी से अगर मैंने उगा ली तो कोई भी कर सकता है। तो आप देखिए कि हम कटिंग्स को कैसे ब्रांच चुने। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये कटिंग्स नींबू के पेड़ की है, कनेर की है। तो ये मैं बारिश में मैंने सिंपली एक थोड़ी सी थिक ब्रांच ली और ख़ासकर उसमें ये देखा कि जो पत्तियां हैं, नई पत्तियों की ग्रोथ हो रही है उस ब्रांच में, ऐसी एक टहनी ली मैंने। और उसके बाद उसको मैंने सिंपली कोकोपीट में मॉइस्चर रिटेन रहता है, तो ये एक बहुत अच्छा सीड ग्रो करने के लिए और कटिंग्स ग्रो करने के लिए मुझे मीडियम लगा। खासकर यूपी जैसी जगह पर जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये मीडियम मुझे बहुत सक्सेसफुली ग्रो की मैंने। देखिए इसमें नई लीव्स आ रही हैं, यानी ये कटिंग लग चुकी है और इसमें रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं। अब इसे कुछ एक महीने के बाद मैं निकालूंगी, जब इसमें जो रूट्स हैं वो थोड़ी और अच्छे से डेवलप हो जाए। तो ये तो हमारी नींबू की कटिंग है जो लग चुकी है, और कनेर की कटिंग मैंने अभी हाल ही में इसमें लगाई है। तो मुझे देखना है कि ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देती है। पर नींबू की मेरी ये 2 कटिंग्स बिल्कुल रेडी हैं। ये 2 कटिंग्स, इन पे समय समय पर फंगीसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में कीड़ों का अटैक जो है ना वो बहुत पॉसिबल रहता है। तो फिर ज़रूरी रहता है कि हर 10-15 दिन पर नीम ऑयल या उत्कर्ष का जो फंगीसाइड आता है लिक्विड वाला, वो मैंने काफ़ी यूज़ किया है पिछले 1 महीने में। इसी तरह से ये बोगनविलिया की भी कटिंग्स थी। तो इसमें देखिए आपकी ये 1 महीने से ऊपर हो रहा है और इसमें अच्छी खासी लीव्स नई आ गई हैं। और इसी तरह से इस वाली कटिंग में भी आप ध्यान से देखिए कि लीव्स नई आ रही हैं। तो ये मेरी बोगनविलिया की कटिंग्स भी लग चुकी हैं इस बारिश के मौसम की कृपा से। ये ऑर्नामेंटल प्लांट की कटिंग लगाई थी मैंने, पार्क से लेकर आई थी। तो इसमें भी देखिए लीव्स आ रही हैं अच्छे से। और वही तरीका है, कोकोपीट में मैंने कटिंग्स अपनी ग्रो करी हैं। इस कटिंग में भी देखिए नई लीव्स आ रही हैं, ये भी मेरी लग चुकी है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कटिंग्स लग गई हैं, बोगनविलिया लग गया है, नींबू लग गया है। इनकी रूट्स थोड़ी मजबूत हो जाएं तो मैं इनको अलग पॉट में ग्रो करूँगी। तो चलिए, ये है क्रोटन की एक ब्रांच मैं लेकर आई हूँ। इसमें भी मैंने वही देखा कि इसमें नई लीव्स आ रही हों और ब्रांच थोड़ी सी मजबूत हो। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले इस पार्ट को थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। इस तरह से। और उसके बाद इसमें जो लीव्स हैं, 1-2 लीव्स को छोड़ेंगे जिससे प्लांट को फूड सप्लाई हो सके, और बाकी लीव्स को हम निकाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैंने बाकी भी कटिंग्स लगाई थी। देखते हैं कि ये क्रोटन मुझे कैसा रिस्पॉन्स देता है। बड़ी पत्तियां खासकर मैं निकाल रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो यही कि छोटी पत्तियां रहने दी जाएं, फ्रेश और छोटी, और बड़ी पत्तियों को निकाल दिया जाए। ये 3-4 लीव्स जो है ये छोड़ देते हैं, और यहाँ से इस पार्ट को हम एक फंगीसाइड में या हल्दी में या एलोवेरा में डिप करके और फिर कोकोपीट में लगा देंगे। ये मैंने यूपीएल का साफ फंगीसाइड इसके ब्रांच के एंड पे लगा दिया है। और अब हम इसे सिंपली कोकोपीट में 2 इंच तक गहरा डाल देंगे, जिससे जो नोडल एरिया है, ये जहाँ से लीव्स निकलती हैं, यहीं से रूट्स भी निकलती हैं।
तो इसको हमने इस तरीके से कोकोपीट में अंदर डाल दिया है 2 इंच कि इसकी जो नोडल एरिया है वो कोकोपीट के अंदर 2 इंच चली जाएं और उनसे रूट्स निकल पाएँ। तो इसका जो भी अपडेट है वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। करीब 15-20 दिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है 1 महीने तक, डिपेंड करता है कि कटिंग का रिस्पॉन्स मुझे कैसे मिलता है। और ये मैंने अपनी कटिंग्स को हमेशा पूरी धूप में रखा है। जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है वो पूरी धूप में कटिंग्स को रखने पे मिला है। ये जो कोकोपीट में मॉइस्चर है, बस ये मैंने ध्यान रखा कि ये मेंटेन रहे। ये जो हमारा बोगनविलिया है जिसको मैंने अब एक नए पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया है, ये भी इसी कोकोपीट से ग्रो किया हुआ कटिंग है जो अब अच्छे से बढ़ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि कटिंग से महंगे पेड़, लखनऊ में तो मुझे कोई भी पेड़ आसानी से 100-150 से कम का कभी मिला ही नहीं। तो कोई भी पेड़ जो महंगा है वो इस मौसम में आप बिल्कुल चूकिए नहीं और कटिंग से ग्रो करने का कोशिश करिए। अगर मैं ग्रो कर सकती हूँ तो आपकी भी ज़रूर सक्सेस होगी कटिंग ग्रो करना। तो अगले वीडियो में हम किसी और इम्पॉर्टेंट बात पर अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे।